स्वामी जी, आज हर चौथा शख्स हाई बीपी लिए हुए घूम रहा है। अब इनमें से स्वामी जी आधे लोग तो अपनी बीमारी से भी अनजान, उनको पता ही नहीं कि उनको हाई बीपी है। वो गुस्सा कर रहे हो तो उनसे कह रहे भाई इतना गुस्सा मत करो, कौन गुस्सा कर रहा है? तो ये भी साथ में होता है। स्वामी जी, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि उनको एग्जैक्टली हाई बीपी की परेशानी है या लो बीपी की दिक्कत है। अब ये कैसे स्वामी जी घर बैठे कोई जान सकता है अगर बीपी चेक करवाने ना जाए कोई? हालांकि बहुत आसान है, आसपास कहीं भी जाकर के कोई आदमी अपना बीपी चेक करा सकता है। अच्छा, हर किसी को स्वामी जी अपनी हेल्थ कंडीशन का सही से पता होना चाहिए। आजकल तो घर में ही लगा लेते हैं बीपी के, वो इक्विपमेंट आ गए हैं, मीटर मापने वाले, ग्लूकोमीटर वाले, बीपी शुगर घर में माप सकते हैं। फिर भी जब आप बहुत डाउन फील करें, कुछ करने का मन ही ना करे, इसमें मैक्सिमम कारण बीपी लो बीपी होता है। बहुत डाउन फील करते हैं और लेजीनेस, डेजीनेस, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। इसमें कई बार हीमोग्लोबिन कम होने से वैसा हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम होने से वैसा हो जाता है बहुत। लेकिन जब बहुत डाउन फील कर रहे हैं, या तो बीपी या तो शुगर आपका बहुत लो है, या तो हीमोग्लोबिन लो है, तो और एकदम से हाइपर से हो जाते हैं आप बात बात में, और जैसे आपने कहा ना बिना ही बात के गुस्सा हो जाते हैं, तो बीपी हाई है, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन कई बार ये बड़ा साइलेंटली आता है। गांव की भाषा में बोले ना, अचानक को गांव की भाषा में बोलते हैं चांचक, अचानक ऐसे ही हो गया। ये क्या हुआ? अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, क्रिएटिनिन बढ़ करके 2, 3, 4, 5 चढ़ा गया। ये होता है बीपी के कारण से। तो इसलिए बीपी चेक करवा ही लेना चाहिए। हर घर में बीपी चेक करने वाला, शुगर चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट ही खरीद के ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे लगाओ, अपने आप ही पता लग जाता है। उसमें 5-7 का फर्क रहता है। 80 से 90 के बीच में आए, ऊपर का 120 से 130 के बीच में आए तो नॉर्मल समझ लेना, और इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो उपाय करो। कई बार ये छोटी छोटी बातों स्वामी जी देखिए, यही छोटी बातें हैं, लोग जो है गौर नहीं करते हैं, उसके बाद फिर गफलत में फंसे रहते हैं। कभी हाई तो कभी लो, बस उनका बीपी मौसम के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे लोगों पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर से बेवक्त जान जाने का भी खतरा रहता है। स्वामी जी, जिनके शरीर में ये बीपी लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है, उनके हार्ट और किडनी पर भी तो असर पड़ता है। ये असर हार्ट और किडनी तक ना जाए, इसके लिए कौन सा योगाभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए? इसके लिए ये करना है, अर्जुन की छाल, दालचीनी जो पी लेंगे, एक बार लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी एक बार खा लेंगे, जिंदगी में कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। किडनी के लिए बेस्ट है सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन गेहूं का दलिया, इसका जौ का दलिया या जौ के आटे की रोटी ले लें। किडनी के लिए कभी खतरा नहीं होगा। रोज थोड़ा सा सलाद में मूली ले लें। बोलो जड़ी मूली, ऐसा बोलते थे लोग, जड़ी मूली मन एक तरफ सारी जड़ी बूटी है, एक तरफ मूली ही जड़ी मूली है। लो, ये बढ़िया चीज है, मूली खाया करो, किडनी पर कोई खतरा नहीं होगा। मूली की भाजी, लौकी की सब्जी, दोनों ही किडनी के लिए अच्छी है। बाकी पहले ज़माने में देते थे चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, एक एक गोली सब 40 के बाद लिया करते थे, सबकी किडनी हेल्दी रहा करती थी। अब हमने उसका स्वस्थ विकल्प तैयार कर दिया। किडनी के लिए लिनोग्रिड, लीवर के लिए लिवोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, पेनक्रियाटाइटिस के लिए पेनकोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, हार्ट के लिए आप बता रहे थे ना कार्डियोग्रिड, हृदयामृत रेडीमेड में। तो हम ट्रेडिशनल उपाय भी बताते हैं, होम रेमेडी भी बताते हैं, साइंटिफिक उसका रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन भी बताते हैं। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, वी हैव होम रेमेडी, वी हैव रेडीमेड रेमेडी सब कुछ है, बस थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। और हाथ जोड़ के बैठे रहते, हर प्रॉब्लम के लिए आ गए, भविष्यवाणी के बाद योगवाणी सुन लेते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए जो एक कॉमन सोल्यूशन है, एक कॉमन रेमेडी है, वो है योग। स्वामी जी, लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर शरीर को परेशान करता है तो उसका असर ऑप्टिक नर्व्स पर भी पड़ता है। बीपी मरीज की नज़र कमज़ोर होने लगती है, आंखों की परेशानी जल्दी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आंखों का ख्याल कैसे रखें, इसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। और ये असर ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना है? आँखों के लिए जब ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो तो मैंने कहा शीर्षासन नहीं करना, सर्वांग आसन नहीं करना, तो त्राटक तो कर सकते हैं। आँख में आईग्रिड ड्रॉप डाल सकते हैं, आईग्रिड बटी ले सकते हैं, त्रिफला से आईवास कर सकते हैं,
आंवले का रस या आंवले का चूर्ण सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। आंखों के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम, जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर पाए ना, वैसे तो शीर्षासन जो करेंगे तो जिंदगी में कभी आंखों की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हम तो शीर्षासन करने के लिए सबको रोज प्रेरित करते हैं। हम तो कहते हैं आईग्रिट खा लो, ये देख नहीं पाता था भाई, बोले बाबा जी देख ही नहीं पाता था, अब इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो गई है कि अब तो छोटे से छोटे अक्षर पढ़ लेते हैं। ये है महिमा योग की, आई ग्रेट आँखों के लिए। और ब्रेन नर्वस सिस्टम यदि गड़बड़ हो जाता स्वामी जी, है तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई उपचार है क्या, जो नहीं देखना होता है वो भी देख लेते हैं, जिन्हें ज्यादा नजर आने लगता है दीवार के उस तरफ, उनके लिए भी कोई उपचार है क्या स्वामी जी? अरे दीवार के पार भी सच में देखने की एक विद्या भी है योग में, लेकिन जो बेवजह सोचते रहते हैं, आलतू फालतू की बातें सोचते रहते हैं, फालतू की चीजें देखते सुनते खाते पीते बोलते रहते हैं, तो ये जो क्या फालतू का काम लगा रखा है, ये जो उलट पुलट उथल पुथल जिंदगी में हो रही है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, मेरे भैया हुसैन जी, इससे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ तो सम्यक दृष्टि को ही धर्म कहा है। सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण, यही जीवन का मर्म है, धर्म है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। अच्छा स्वामी जी, एक बार अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी शुरू हो गई तो फिर शरीर तमाम तरह की बीमारियों का शरीर में एंट्री होने लगती है। अब इसी में एक परेशानी ये है कि मांसपेशियों और नसों में भी परेशानी शुरू होती है। अब इसके लिए क्या करना है? मांसपेशियों और नसों में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसके लिए क्या किया जाए? अश्वगंधा शतावर खाओ रोज, ये सबसे बेस्ट है। और दूध घी खाओ, दूध दही घी, 1 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, 1 गिलास से ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए, 1 कटोरी से ज़्यादा दही नहीं होना चाहिए। लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया घी, वो भी गलत है। अति सर्वत्र वर्जित, घी कितना ही अच्छा हो, दूध दही कितने अच्छा हो, एक सीमित मात्रा में ले। लेकिन जो 1 चम्मच खाली पेट घी घृतपान कर लेते हैं, 1 गिलास जो दूध पी लेते हैं, सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध 1 गिलास, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लें, मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगे। देखो, और 1 कटोरी दाल, उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है। दूध दही में भी प्रोटीन पूरा होता है। प्रोटीन के नाम पर, विटामिन के नाम पर बहुत लोगों के जिंदगी में घोटाला हो रखा है। और तो योग करते रहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। स्वामी जी देखिए, एआई जो है वो सारी प्रॉब्लम तो बता देगा, लेकिन सोल्यूशन जो है वो नहीं करेगा। वो जाकर के लीवर को ठीक नहीं करेगा, वो किडनी को ठीक नहीं करेगा, वो तो सिर्फ बताएगा प्रॉब्लम है। उसके लिए तो योग करना ही पड़ेगा। योग समाधि। हाँ, योग तो बहरहाल करना ही करना है।